नमस्कार, मैं राजेश यदुवंशी। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां रावण का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की बिसरप ग्राम सभा में रावण का जन्म हुआ था, ऐसा कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ग्रेटर नोएडा की यह हाई राइज बिल्डिंग है। उसके पास आप देखिए कि आने के लिए सड़क तो नहीं है पूरी तरह से, और हम आपको दिखाते वो मंदिर जहां शिवलिंग स्थापित किया गया था। अब देखिए यह मुख्य द्वार है जिसे लोगों ने निर्मित किया है। इसके अंदर ही वह शिवलिंग है जिसे विश्वा ऋषि ने तपस्या करके रावण को प्राप्त किया था। हम आपको अंदर ले चलते हैं और वह दृश्य भी दिखाएंगे, वह अष्टभुजी शिवलिंग भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि यह शिवलिंग की क्या दंत कथाएं हैं। उससे पहले आप देखिए कि मंदिर का यह प्रांगण है। आप देखिए मंदिर का यह प्रांगण है जिसमें महंत जी आप देखिए दूर तक बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ मंदिर बनाए भी गए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा यह मंदिर का मुख्य द्वार है, और थोड़ी दूर पर यह बरगद का वृक्ष है जिसे का जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह मंदिर का मुख्य द्वार है जहां गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, और भी देवताओं की प्रतिमाएं हैं वहां पर। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह है शिवलिंग जहां स्थापित है उसका मुख्य द्वार है। आप देखिए यहाँ पर जो कि बड़े बड़े 3 घंट समय सामने बंधे हुए हैं और 2 छोटे घंट भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जब हम आगे चलते हैं तो मंदिर के प्रांगण में आपको ले चलते हैं जहां वह अष्टभुजी शिवलिंग स्थापित है। हम आपको यह भी कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि यह सब काल्पनिक है। कहा जाता है कि एक दिन से महीना बनता है, महीने से साल बनता है, सालों से कई वर्ष बनते हैं, और जब वर्ष बनते हैं तो लोग काल्पनिक समझने लगते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना लोगों की है, और कई वर्षों का जो इतिहास होता है उसे लोग धीरे धीरे काल्पनिक समझने की भूल भी करने लगते हैं। यही परंपरा लोगों को इतिहास से दूर करने। और हम आपको बताते हैं कि मंदिर का यह प्रांगण है जहां आप देख सकते हैं, और कहा जाता है कि विश्वा ऋषि ने तपोबल पर रावण को प्राप्त किया था। इसी शिवलिंग पे तपस्या करके यहाँ नंदी जी भी हैं। आप नंदी जी को देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नंदी जी को स्थापित किया गया है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखते होंगे वह छोटा सा दरवाजा दिखाई दे रहा है। उससे पहले मुख्य द्वार पर ही उससे पहले आप देख सकते हैं कि एक दान पात्र है। ऐसा कहा जाता है कि जब कुछ साल पहले बिसरा ग्राम सभा में आपको बता दें कि रामलीला का आयोजन किया गया और किसी किरदार की मृत्यु हो गई, और जिससे रामलीला पूर्ण नहीं हो सकी, और उसके बाद फिर स्थापित की गई रामलीला कुछ वर्ष पहले बाद, लेकिन फिर भी जो कि किसी किरदार की मृत्यु हो गई और रामलीला नहीं पूर्ण हो सकी। यही है पूरी कहानी जिससे गांव वाले नहीं करते हैं रामलीला का आयोजन। यहाँ पर आगे आपको दिखाते हैं, यह गेट है और छोटा सा आप देख सकते हैं, और गेट के छोटा सा और एक गेट है मुख्य द्वार पर आप देख सकते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए द्वार छोटा है तो थोड़ा सा आपको झुक करके अंदर जाना ही होगा। अब हम आपको अंदर ले चलते हैं, दिखाते हैं वह रावण के पिता विश्वा ने जिस शिवलिंग को स्थापित किया था। आपको दिखाई दे रहा होगा यह छोटा सा जो शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा है यह 8 भुजाओं में खंडित है। कहा जाता है कि तांत्रिक चंद्रा स्वामी ने जब इसकी खुदाई की थी तो यह इतना गहरा है कि इसकी गहराई का पता ही नहीं चला और वह छोड़कर चले गए, और इसकी गहराई के कुछ पता नहीं चल सका, और जिससे लोग छोड़कर चले गए। पिता रावण के पिता विश्वा ने इस शिवलिंग को स्थापित किया था और पूजा अर्चना के बाद रावण को प्राप्त किया था। लोग कहते हैं कि रावण ने शिव जी को भी
इसी शिवलिंग का पूजा करके उन्हें जो कि उनसे वरदान प्राप्त किया था, यह वही शिवलिंग है। और बड़ी कथाएं हैं इस शिवलिंग की। शिव पुराणों में भी इस शिवलिंग का जिक्र किया गया है। लोग यहाँ पूजा अर्चना भी करते हैं। यह आप देख सकते हैं, पूरी तरह से यहाँ फल फूल और इत्यादि जल भी चढ़ाया गया है। और हम आपको और दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर प्रांगण में एक घंटा भी है और एक डमरू भी इससे बंधा हुआ है। और यह भी है दशहरे के दिन जहां लोग रावण को जलाते हैं, लेकिन बिसरा गांव में यानी यह ग्रेटर नोएडा में स्थित है, लगभग दिल्ली से 30 किलोमीटर दूरी पर है। आपको बता दें कि यहाँ रावण की पूजा की जाती है। दशहरे के दिन लोग रावण को जलाते नहीं हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह भी है कि रावण के साथ साथ राम की भी पूजा की जाती है यहाँ पर, लेकिन रावण को जलाया नहीं जाता है। और लोग दशहरे के दिन यहाँ पूजा अर्चना धूमधाम से करते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं इस शिवलिंग पर जल चढ़ाने। आप देख सकते हैं यह शिवलिंग आपको दिखाया हूँ, और दोबारा एक बार आप पुनः देख लीजिए यह शिवलिंग। आपको भी कभी जीवन में समय मिले तो इस प्रकार के इतिहास की जो चीज़ें हैं उसे देखना चाहिए आपको भी। यह शिवलिंग काफ़ी पुराना है, जिसका हम कहें तो शिव पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है कि जो अपने श्री विग्रह को हिम और भस्म से विभूषित करके शंख चंद्रमा कुंद के पुष्प के समान सफेद रंग वाले वृषभ श्रेष्ठ नंदी पर सवार होकर गिरिराज किशोरी उमा के साथ आकाश में विचरते हैं, उन शरणा दाता भगवान श्री शंकर की शरण लाता हूं मैं। यानी यह श्लोक अंकित किया गया है इसके अंदर। और प्रांगण बहुत बड़ा है, इसमें काफ़ी वृक्ष भी हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी वृक्ष हैं। और श्री हनुमान लला, जो कि कलयुग के भगवान कहे जाने वाले श्री राम हनुमान लला रामचंद्र जी के बड़े भक्त और प्यारे भक्त श्री हनुमान जी यहाँ पर भी विराजमान हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर काली जी का भी एक रूप है, जिन्हें आप देख सकते हैं कि काली जी का भी यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है। और हम अब आपको इन चीज़ों से अवगत कराने के बाद हम सोचते हैं कि आप देरी बिना किए हुए महंत जी के पास ले चलते हैं। आइए हम बात करते हैं महंत जी से, पूरी सच्चाई क्या है बिसरक गांव के इस शिव मंदिर का, इस शिवलिंग के विषय में। महंत जी, आप हमें बताएं कितना पुराना है शिव मंदिर, और आप कब से जानते हैं इस शिव मंदिर के विषय में? ऐसा है, मेरा नाम महंत रामदास है। मुझे 30-35 साल यहाँ रहते रहते हो गए हैं इस मंदिर में। और ऐसा बताते हैं कि ब्रह्मा जी के मानुष पुत्र पुलस्त मुनि और ब्रह्मा जी के और पुलस्त मुनि के द्वारा ये जो शिवलिंग है स्वयं प्रकट करा गया। अच्छा। लोग कहते हैं कि इस गांव में जो कि राम क्या दशहरा नहीं मनाया जाता, ऐसा क्या सत्य है? दशहरा मनाया जाता है खूब बढ़िया तरीके से, धूमधाम से, पूड़ी पकवान से, और खूब पूजा पाठ करा जाता है। रावण का कोई यहाँ पुतला नहीं जलाता है। आप लोग सुने कि महंत जी बता रहे हैं कि रावण का यहाँ पुतला नहीं जलाया जाता है, तो लेकिन क्या मानता है, क्या रामचंद्र जी की यहाँ पर लोग मनाते हैं, उसके लिए कोई विरोध? नहीं, कोई रामचंद्र जी का विरोध नहीं है। खूब पूजा पाठ भी होती है, रामचंद्र जी की भी होती है और उनकी भी होती है, दोनों की पूजा पाठ होती है। बड़ी मान्यता यहाँ पर है महंत जी की, जो विश्वा ऋषि थे उनके योग तपोबल से रावण की उत्पत्ति हुई थी। हाँ, जो है विशेश्वरवा के रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाथ, शूर्पणखा, ये सब यहीं इसी जगह पे पैदा हुए हैं। इसी शिवलिंग पे पूजा पाठ करा है। इसी शिवलिंग पे जो है ना सिर काट काट के उन्होंने चढ़ाए हैं। इसी शिवलिंग पे उनको वरदान में मिले हैं। ये वही शिवलिंग है उसी टाइम का। यह शिवलिंग जो हम आपको दिखाए थे वही शिवलिंग है, जिस पर महंत जी ने बताया सब कुछ। और लोग, गांव के लोग क्या पूजा अर्चना करने यहाँ आते हैं खुशी मन से? गांव के खूब धूमधाम से खूब पूजा पाठ करते हैं। सभी सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं, और बाहर से भी काफ़ी यात्री पूजा पाठ के लिए खूब आते हैं। महंत जी, सबसे बड़ी मान्यता एक है कि जो लोग यहाँ मन्नतें मांगते हैं वाकई पूरी होती है। क्या आपके 35 सालों के सफ़र में जहाँ पूजा पाठ किए यहाँ, क्या ऐसा कोई व्यक्ति हुआ आपके निगाह में आया कि जो आया हो, कहा महंत जी हमारी जो अर्चना थी, मनोकामना थी, वह पूरी हुई? ऐसे कितने लोग आप? सभी लोग जो भी यहाँ मांगता है वो सब चीज़ यहाँ पूरा होता है। और ये मेरा 30-35 साल का अनुभव है। जो चीज़ जिसने भी मांगा वो पूरा होता है बिल्कुल। तो महंत जी, सबसे बड़ी बात एक और आती है, क्या वाकई जो लोग कहते हैं कि रावण ज्ञानी था, वाकई वह जानता था इस चीज़ को? क्या काल वाकई अपने को, लोग कहते हैं कि मोक्ष के लिए उन्होंने ऐसा किया?
मोक्ष के लिए तो करा ही था, रावण को कोई मानने वाला ही था ही नहीं। बगैर भगवान राम के रावण को कोई मानने वाला नहीं था, तो जो है अपने मोक्ष के लिए तो उनने करा ही था जो कुछ करा था। जो भी प्रपंच रावण ने किया था अपने पूरे यानी कि राक्षस योनि को, जो स्वर्ग लोक के लिए उन्होंने यह प्रपंच किया था। महंत जी, आप तो बहुत दिनों से यहाँ विराजमान हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ पर रामलीला मनाई गई तो यहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई, वह भी अधूरी हो गई। क्या ये इस कहानी जो कि मिथक है या सत्य है, इसके विषय में आप कितना जानते हैं? ऐसा है कि 30-35 साल पहले कभी हुई होगी, मेरे सामने तो कोई अभी रामलीला हुई ही नहीं है, इतने दिन हो गए। और जब जिनके सामने हुई होगी तो वो बता रहे होंगे, तो सच बात होगी। 35 सालों से आपने सुना कि महंत जी तक अभी तक रामलीला नहीं मनाई गई। क्या महंत जी ऐसा नहीं हो सकता कि यह मिथक रहा होगा, अब रामलीला मनाई जानी चाहिए? नहीं, अब हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये तो गांव जाने राम जाने, जैसा भी हो। पर इतना ज़रूर हमने देखा है कि पिछली साल जो है ना, एक ने जो है पुतला फूंक दिया था रावण का बना के, तो आज वे सारी धीरे धीरे करके सबकी बेइज्जती होली साले कुटपिट के बराबर हो गई। ऐसा इतना हम जरूर जानते हैं। यानी जो परंपराएं हैं उसको निर्वाह करना बड़ी ज़रूरी है। लेकिन महंत जी, सबसे बड़ी बात है कि यह नोएडा यानी उत्तर प्रदेश का वह जिला है जहां पर बता दें आपको कि डेवलपमेंट किया जा रहा है, औद्योगिक शहर बनाया जा रहा है। क्या बिसरख जैसे गांव को रामनवमी नहीं मनाई जाए? क्या वही पुरानी जो परंपरा थी उसको खत्म किया जाना चाहिए या नहीं? नहीं, रामनवमी मनाना चाहिए, सब त्यौहार बाकायदा सभी मनाने चाहिए, सबकी ज़रूरत है, सब मनने चाहिए। और होता भी ऐसा है, सभी त्यौहार मनते भी यहाँ पे। यहाँ पे जो है सरकार का इतना ध्यान नहीं है, रोड रास्ता नहीं है, इसलिए पब्लिक जो है आ नहीं पाती है। अभी आप सुन रहे थे महंत जी से बिसरख गांव यानी रावण की जन्मस्थली के विषय में। रावण की जन्मस्थली के विषय में आपने महंत जी से सुना, लेकिन महंत जी की कुछ मांग है सरकार से कि क्यों नहीं रावण के गांव बिसरख का विकास किया जा रहा है। हम आपको अगली कड़ी में दिखाते हैं क्या है मांग सरकार से महंत जी की। आप देखते रहिए आर इंडिया चैनल, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।